नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा जो लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, उस नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है, जिसके अंदर अलग-अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनसे क्या-क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ीस, सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या निर्धारित किया गया है और कैसे अप्लाई करना है, इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जिसे नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड द्वारा रिलीज किया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2019-20/187, जिसके अंदर अलग-अलग पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद टोटल पोस्ट की बात करें तो ये वैकेंसी टोटल 495 पोस्ट के लिए रिलीज की गई है, जिसके अंदर ऑपरेटर ट्रेनी के लिए 307 पोस्ट, अकाउंटेंट के लिए 41 पोस्ट, माइनिंग सिरदार और सर्वेवर के लिए 95 पोस्ट, ओवरसेयर ग्रेड सी के लिए 35 पोस्ट, एडमिन ग्रेड डी के लिए 10 पोस्ट और जूनियर केमिस्ट की टोटल 7 पोस्ट निर्धारित की गई है। इस वैकेंसी के अंदर जो पोस्ट वाइज पे स्केल निर्धारित किया गया है, उसमें ऑपरेटर ट्रेनी के लिए 31,345 रुपये पर मंथ, अकाउंटेंट के लिए 37,065 रुपये पर मंथ, माइनिंग सिरदार और सर्वेवर के लिए 34,390 रुपये पर मंथ, ओवरसीयर ग्रेड सी के लिए 31,550 रुपये पर मंथ, एडमिन ग्रेड डी के लिए 29,460 रुपये पर मंथ और जूनियर केमिस्ट के लिए 29,460 रुपये पर मंथ का पे स्केल निर्धारित किया गया है। इसके बाद अगर कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 170 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी के लिए टोटल 69 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 35 पोस्ट, एससी कैटेगरी के लिए 58 पोस्ट और एसटी कैटेगरी के लिए टोटल 163 पोस्ट अलॉट की गई है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट ऑपरेटर ट्रेनी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, वे किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होने चाहिए। साथ में उनके पास उस फील्ड से रिलेटेड आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद जो कैंडिडेट अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, वे इंटरमीडिएट सीए या फिर आईसीडब्ल्यूए होने चाहिए। इसके बाद ओवरसीयर ग्रेड सी के पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद जो कैंडिडेट जूनियर केमिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, वे किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ साइंस में ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके बाद माइनिंग सिरदार की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए। साथ में उस कैंडिडेट के पास एक वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सर्वेवर पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास माइनिंग इंजीनियरिंग में कम से कम 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस वैकेंसी में कैंडिडेट का सिलेक्शन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा और जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, बाद में उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनवाइट किया जाएगा। इसके बाद इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष जबकि मैक्सिमम एज 30 वर्ष निर्धारित की गई है। एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 10 साल की एज का प्रोविज़न किया गया है। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इस वैकेंसी पर
ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 जुलाई से शुरू होंगे, जिस पर कोई भी कैंडिडेट 23 जुलाई 2020 तक अप्लाई कर सकता है। इस वैकेंसी से संबंधित एग्ज़ाम डेट का अभी कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया गया है। जब भी डिपार्टमेंट द्वारा इसका कोई भी नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा, उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। इसके बाद इस वैकेंसी से संबंधित एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सभी कैटेगरी की पोस्ट के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इस एग्ज़ाम में टोटल 100 मार्क्स के टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो ड्रैग लाइन ऑपरेटर की पोस्ट है, उसके लिए अलग से एडिशनल टेस्ट भी रखा गया है, जिसके अंदर ये एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें टोटल 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए एग्ज़ाम 150 मार्क्स का होगा, बाकी अदर पोस्ट के लिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद इस एग्ज़ाम के लिए डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। जो क्वेश्चन पेपर होगा, वो कैंडिडेट को हिंदी और इंग्लिश यानी कि बिलिंगुअल लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा। सभी पोस्ट के लिए जो कॉमन एग्ज़ाम होगा, वो टोटल 90 मिनट का होगा, जिसके अंदर कैंडिडेट को एग्ज़ाम पूरा करना है। इसके अलावा जो ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए एडिशनल एग्ज़ाम होगा, उसका ड्यूरेशन टोटल 60 मिनट का होगा। यानी कि कॉमन एग्ज़ाम टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसे कैंडिडेट को 90 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। और ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए एग्ज़ाम टोटल 150 मार्क्स का होगा, जिसके लिए उसे 150 मिनट में पूरा करना होगा। इसके बाद डिपार्टमेंट द्वारा कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, जिसके अंदर ड्रैग लाइन ऑपरेटर की पोस्ट को छोड़कर सभी पोस्ट के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कम से कम 50 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, जबकि एससी, एसटी और अदर कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। ड्रैग लाइन पोस्ट के लिए ड्रैग लाइन ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होगा, वो टोटल 150 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कम से कम 75 मार्क्स लाने होंगे और एससी, एसटी और अदर कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स लाने होंगे। यानी कि अगर क्वालिफाइंग मार्क्स से किसी भी कैंडिडेट को मार्क्स कम आते हैं, तो वो क्वालिफ़ाई नहीं माना जाएगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस की बात करें, उससे पहले दोस्तों, जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म भरें, उस वैकेंसी से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें, ताकि उस वैकेंसी पर अप्लाई करने से संबंधित आपसे क्या-क्या ज़रूरी जानकारियाँ माँगी गई हैं, इस बात का आपको पहले से ही पता लग सके और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट nclcil.in यहाँ जाना होगा, जहाँ आप एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन के अंदर इस वैकेंसी पर अप्लाई करने का लिंक देख पाएंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके अंदर आपको आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पोस्ट अप्लाइंग फॉर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये सारी डिटेल्स को फिल करना है। इसके बाद आप आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन बटन पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, जिसके अंदर आपने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है, वो फिलअप करके आपको वेबसाइट पर लॉगिन होना होगा। इसके बाद उस फॉर्म में जो भी ज़रूरी जानकारियाँ और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए कहा गया है, उसे निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें। के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट करना है। एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट कर पाएँगे। ध्यान रखें, एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें। ये है इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
साथ में आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।